हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास यूकेजी का मैथ का सिलेबस, जो कि ये है काउंटिंग नंबर 1 to 100, बैकवर्ड काउंटिंग 100 to 1, कंपैरिजन ऑफ नंबर बिग एंड स्मॉल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, आफ्टर, बिफोर एंड बिटवीन, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर नेम 1 to 50, ones and tens, skip counting, addition, subtraction, time and table 2 to 10। तो सबसे फर्स्ट है काउंटिंग 1 to 100। काउंटिंग 1 to 100 आपको आता ही है। 1 से 100 तक लिखना आप जानते हैं, पहचानना भी अच्छी तरह से जानते हैं, जो कि नर्सरी LKG में आपने सीखा है। बैकवर्ड काउंटिंग भी आपको पता है, 100 to 1, 100, 99, 98 इससे लेकर 1 तक लिखना है। कंपैरिजन ऑफ नंबर बिग एंड स्मॉल, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। ये कंपैरिजन ऑफ नंबर आप LKG में पढ़ चुके हैं, लेकिन UKG में भी आपको इसको थोड़ा रिवाइज करना है, जो कि मैं अभी बताने जा रही हूँ। जैसे यहाँ पे दिया है सर्कल द स्मॉलर नंबर। अब यहाँ पे दो नंबर दिया है 16, 19। अब आपको इन दोनों में से जो छोटा है, जो स्मॉल है, जो नंबर स्मॉल है, छोटा है, उसको सर्कल करना है। 16, 9, तो 9 इन दोनों में से स्मॉल कौन सा है? 9। 9 को हम सर्कल करेंगे। उसके बाद 18, 20, इन दोनों में से छोटा कौन है? 18। उसके बाद दिया है सर्कल द बिगर नंबर। जो इन दो, ये एक दिया है, फिर ये दिया है, फिर ये दिया है, इनमें जो बिगर है, जो नंबर बिग है, उसको सर्कल करना है। 15 है, 20 है, इन दोनों में से बिग कौन सा है? तो ये इसको सर्कल कर देंगे। यहाँ पे क्या दिया है? 85, 16, तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है? बिग कौन सा है? 85, तो इसको हम सर्कल कर देंगे। 7, 14, तो इन दोनों में से भी कौन सा है? 14, तो इन्हें हम सर्कल कर देंगे। उसके बाद है पुट द साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे दिया जैसे 45 डैश 96, तो 96 क्या है? 45 से ग्रेटर है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन पुट करेंगे। नंबर 2 में क्या है? 67, 89, 89 क्या है? ग्रेटर है 67 से, तो यहाँ पे साइन पुट करेंगे। 80, 20, 20 क्या है? 80 से लेस देन है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन पुट करेंगे। 90, 90, तो यहाँ पे 90 क्या है? दोनों सेम है, इक्वल है, तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। अब उसके बाद है व्हाट कम्स आफ्टर। ये तो आप नर्सरी में पढ़ चुके हैं, आफ्टर, बिफोर, और इसमें एक और ज़्यादा पढ़ना है, बिटवीन। बिटवीन मीन्स होता है बीच में आने वाले नंबर को लिखेंगे। तो पहले आफ्टर जान लीजिए। 14 के बाद क्या आएगा? 15, 91 के बाद 92, 26 के बाद 27, 42 के बाद 43। एंड व्हाट कम्स बिफोर? 61 से पहले क्या होगा? तो 60, 60, 61, 60 आ रहा है। 42 से पहले 41, 81 से पहले 80, 17 से पहले 16। अब आप व्हाट कम्स बिटवीन के बारे में। बिटवीन मीन्स होता है बीच, है ना। तो ये 91 है, 91 डैश 93, तो ये 91 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 92, 93, जैसे यहाँ पे है 91, 92, 93, तो 92 कौन सा नंबर आ रहा है? 92, यहाँ पे वो पुट करेंगे। 14 और 16 के बीच में क्या आएगा? 14, 15, 16, तो 15 आ रहा है, यहाँ पे 15 नंबर लिखेंगे। 12 डैश 14, 12, 13, 14, तो यहाँ पे कौन सा आ रहा है? 13, यहाँ पे लिख देंगे।
25 -27, 25 26 27, यहाँ पे 26 राइट करेंगे। उसके बाद है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स क्या होता है, स्मॉल टू बिग, छोटा से बड़ा। कोई भी नंबर जो है स्मॉल से स्टार्ट करेंगे और फिर वो बिग बढ़ते बढ़ते जाएगा। जैसे अब यहाँ हम काउंटिंग तो जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या होता है, 1 2 3, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होता है, स्मॉल टू बिग बढ़ते जाता है। काउंटिंग क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होता है, बढ़ते जाता है। अब बैकवर्ड काउंटिंग भी आपको इसमें पढ़ना था, तो उसको भी हम थोड़ा बताते हैं। 100 99 98 97, ये क्या है, बैकवर्ड काउंटिंग जो होता है वो जो है असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता है, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। वो बिग टू स्मॉल होता है, जो कि डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ आपको पढ़ना है। तो असेंडिंग ऑर्डर स्मॉल टू बिग। अब यहाँ पे दिया है, नंबर दिया है 14 21 19 16। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको रीअरेंज करना है, अरेंज करना है। तो सबसे पहले असेंडिंग मीन्स तो आपको पता है स्मॉल टू बिग। तो सबसे पहले स्मॉलर नंबर हम फाइंड करेंगे। स्मॉलर नंबर कौन सा है, ये 21 है, ये इसमें सबसे बिगेस्ट है नंबर। और उसके बाद ये 19 नहीं, तो सबसे स्मॉलर नंबर कौन सा है, 14। तो 14 को पहले हम यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद अब 14 से बिगर, सबसे बिगेस्ट नंबर नहीं, 14 से बिगर होना चाहिए नंबर। तो यहाँ पे अब 3 नंबर लेफ्ट है, इसको हम देखेंगे। 14 से बिगर ये 21 भी है, 19 भी है, 16 भी है। ये 14 से तीनों बड़ा है, लेकिन 14 से खाली बड़ा, सिर्फ 14 से बड़ा होना चाहिए, 14 से बिगर। तो 16 होगा, यहाँ पे 16 लिखेंगे। अब देखेंगे यहाँ पे 16 से बिगर कौन सा है, 19। 19 से बिगर नंबर 21। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर, स्मॉल टू बिग। यहाँ पे है, ये सबसे स्मॉलर नंबर फाइंड करेंगे, तो 7। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 7। उसके बाद 7 से बिगर नंबर 19, 19 से बिगर 21, 21 से बिगर 81, तो 81 होगा सबसे बिगेस्ट नंबर। तो ये हो गया आपका असेंडिंग फॉर्म में। उसके बाद आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मीन्स आपको यहाँ भी बताया मैंने, बिग टू स्मॉल होता है। अब यहाँ पे एक नंबर दिया, यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में पुट करना है। जैसे अब डिसेंडिंग मीन्स होता है बिग टू स्मॉल। अब यहाँ पे सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड करेंगे। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 18 19 45 16 12। तो सबसे बड़ा क्या है, 45। तो 45 यहाँ पे लिख देंगे। अब 45 से स्मॉलर नंबर आपको फाइंड करना है। तो 45 से छोटा कौन सा है, 19। तो यहाँ 19 लिखेंगे। 19 से स्मॉलर 18, तो यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 से स्मॉलर 16, तो यहाँ पे 16 लिखेंगे। 16 से स्मॉलर 12, यहाँ पे 12 लिख देंगे। तो ये हो गया आपका बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे एक नंबर दिया है, तो यहाँ पे आपको सबसे बिगेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो बिगेस्ट कौन सा है, 61। 61 से स्मॉलर तो 45। 45 से स्मॉलर 33। 33 से स्मॉलर 20। उसके बाद 20 से स्मॉलर 12। तो ये क्या है, बिग टू स्मॉल डिसेंडिंग ऑर्डर। अब आते हैं इसमें नंबर नेम आपको पढ़ना है। तो नंबर नेम ये दिया हुआ है 1 से लेकर 20 तक, ये बच्चों को आप लर्न करवा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये लर्न करवाने के बाद फिर आएगा नंबर। यहाँ पे आपको आसानी हो जाता है, ईजी हो जाता है लिखना। जैसे आप 20 जानते हैं लिखना, तो 21, फिर 22 लिखना होगा,
तो 20 लिख कर उसके बाद 2। इसी तरह 29 तक आप ईजिली लिख लेंगे। उसके बाद आपको 30 का स्पेलिंग जो है बच्चों को लर्न करवाना होगा, जैसे 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। देखिए 1 से 20 तक लर्न करवाने के बाद फिर आपको बच्चों को ये लर्न करवाना है 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। इससे क्या होगा कि ये लर्न होने के बाद बच्चे अब खुद लिख लेंगे। जैसे 21 तो 20 लिख कर 1, 20 लिख कर 2, 20 लिख कर 3। अब जैसे 31 लिखना है तो 30 का स्पेलिंग लर्न है उनको, तो 30 लिख कर 1 लिखना ही जानते ही हैं तो 1 लिख देंगे। जैसे 45 लिखना है तो 40 लिख कर 5 लिख देंगे। इस तरह से वो 100 तक ईजिली लिख लेंगे। उसके बाद है वंस टेंस। वंस क्या है? देखिए वंस टेंस में क्या होता है, टेंस में 10 होते हैं, 10 होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 सर्कल का ये 110 हुआ, 10 सर्कल का 110। अगर ऐसा 2 बना रहेगा तो 210 होगा, ऐसा 3 बना रहेगा तो 310 होगा। ये वंस दिया है 1 2 3, तो कितने वंस है? 3 वंस, 110 3 वंस। यहाँ पे देखिए टेंस कितना दिया है? 1 2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 टेंस। और वंस क्या दिया है? 1 2 2, तो ये कितना हो गया? 22। तो वो यहाँ मैंने आपको बताया कि 10 सर्कल का 110 होगा, 10 सर्कल का कितना होगा? 110। ये भी 10 सर्कल है तो ये 110 110 210 है ना। और यहाँ पे वंस अकेले ही होता है 1 2, ये हो गया वंस, तो ये हो गया 22। अब इसी तरह ये देखिए एबाकस दिया है, इसमें हमको लिखना है, ये टेंस है ये वंस है, तो यहाँ पे सर्कल बना है, तो ये आपको काउंट करना है 1 2 3 4, 4 टेंस, 1 2 2 42। अब यहाँ पे दिया है 5 टेंस 6 वंस, तो ये आपको लिखना है। 5 टेंस कितना होगा? 50 प्लस 6 वन जा 6, टेंस मतलब 10 10, तो 5 10 या 50, 6 वन जा 6, तो ये कितना हो गया? 56। 7 टेंस 8 वन 7 टेंस। देखिए ये जो 2 नंबर होते हैं तो ये वंस होता है, ये क्या होता है? टेंस होता है। यहाँ पे 7 टेंस, 7 क्या है? टेंस प्लेस पे है, 8 क्या है? वंस प्लेस पे है, तो ये फर्स्ट नंबर जो होता है वंस प्लेस पे होता है, तो वंस प्लेस पे क्या है? 8, इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद टेंस प्ले 8 वंस के बाद क्या आएगा? टेंस, टेंस प्लेस पे क्या है? 7, 7 आप यहाँ पे लिख देंगे। अब आता है यहाँ पे स्किप काउंटिंग, स्किप करके लिखना है। अब यहाँ पे देखिए 16 डैश 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 20 डैश डैश 23। आपको पता लगाना है कि यहाँ पे कितना स्किप हुआ है। तो अब हम देखते हैं 16 17 18 19 20 है ना। तो यहाँ पे कुछ स्किप नहीं हो रहा है, बस पढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे 16 के बाद 17 लिखेंगे, 18 19 20 21 22 23। अब यहाँ पे देखिए 2 के बाद आ गया 4, तो कितना यहाँ इन दोनों के बीच में कितना स्किप हुआ है? 2 3 4, 1 नंबर स्किप हुआ है। 1 नंबर 2 के बाद 3 आता तो 3 नहीं लिखा हुआ है, 4 लिखा है, तो 1 नंबर स्किप हुआ है। तो इसी तरह 1 नंबर स्किप करके हम यहाँ पे आगे लिखते जाएंगे। 4 के बाद क्या होगा? 5, तो 5 हमको स्किप करना है। 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 यहाँ राइट कर देंगे, लिख देंगे। यहाँ पे देखिए 6 के बाद 7 स्किप हुआ है, 8 लिखा है, 8 के बाद 9 हम स्किप करते हैं, 10 लिखते हैं, 10 के बाद 11 स्किप करते हैं, 12 लिखते हैं, 12 के बाद 13 स्किप करते हैं, 14 लिखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि कितना नंबर स्किप हुआ है। 3 5, यहाँ भी 1 नंबर स्किप हुआ है, 3 4 5।
6 7, तो 7 के बाद 8 स्किप करके 9 लिखेंगे, 9 के बाद 10 स्किप करके 11 लिखेंगे, 12 स्किप करके 13 लिखा है, 13 स्किप करके 13 के बाद 14 स्किप करके 15 लिखेंगे। अब कोई का नंबर क्या होता है 5 10, है ना। तो यहाँ पे हमको फाइंड करना है कि कितना नंबर स्किप हुआ है। तो 5 6 6 6 7 8 9 10, ये 10 तो लिख दिया है। कितना नंबर स्किप हुआ है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 आपको स्किप करके लिखना है। तो 5 10, 10 के बाद 4 स्किप करो तो 10 11 12 13 14, तो अब क्या आएगा 15, तो यहाँ पे 15 लिख देंगे। 15 के बाद फिर स्किप करना है 4 नंबर 15 16 17 18 19, 4 नंबर हमने स्किप किया, तो यहाँ पे अब क्या होगा 20, यहाँ पे 20 लिखना है। इस तरह स्किप काउंटिंग लिखते हैं। अब आते हैं एडिशन में। एडिशन आप LKG में सीख चुके हैं। तो यहाँ पे 6 और 5 को ऐड करना है। तो ऐड करने का बहुत से मेथड है, आप लाइन ड्रॉ करके इजीली ऐड कर सकते हैं या फिंगर पर काउंट करके आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैं आपको बताऊँगी। जैसे यहाँ पे 6 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 5 1 2 3 4 5, तो ये क्या होगा यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे 11 लिख देंगे। अब यहाँ पे दिया है 9 और 6, तो यहाँ पे एक और मेथड है, हम 9 नहीं काउंट करेंगे, 6 लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 6, 9 तो है ही, 9 के बाद कौन सा नंबर आएगा 10 10 11 12 13 14 15, तो ये हो गया 15। इसी तरह इसको भी लिखना है 8 1 5, है ना। तो 8 1 9, 9 में 5 ऐड करेंगे 9 5 14, 2 1 3, फिर 3 में 2 ऐड करेंगे 3 2 5, 6 में 2 ऐड करेंगे 6 7 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे। सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन भी मैंने आपको बताया था क्लास LKG में लाइन ड्रॉ करके। तो 9 है, 9 लाइन ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 इसमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 6 को कट कर देंगे 1 2 3 4 5 6, तो कितना हो जाए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसी तरह इसको भी 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा 4, 7 में 4 3, 12 में 6 13 में 8 5, तो ये हो गया सब्ट्रैक्शन। अब आते हैं टाइम में। टाइम में यहाँ पे एक वॉच दिया हुआ है, घड़ी दिया है। अब यहाँ पे एक घड़ी है, इसमें लिखा हुआ है 1 2 12, इसमें 2 हैंड दिखा रहा है आपको, ये स्मॉल हैंड बिग हैंड। स्मॉल हैंड जो होता है वो क्या होता है आपको मिनट का हैंड होता है, और आवर हैंड होता है, और बिग वाला हैंड जो होता है वो मिनट का हैंड होता है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कि अगर बिग हैंड 12 पे हो और स्मॉल हैंड कोई भी नंबर पे हो तो वो ओ क्लॉक होता है। बिग हैंड कहाँ हो 12 पे हो तो वो ओ क्लॉक होता है। जैसे बिग हैंड यहाँ पर 12 पर है, स्मॉल हैंड 3 पर है, तो ये क्या हो गया 3 ओ क्लॉक। अगर बिग हैंड 12 पे होता है, स्मॉल हैंड 6 पे होता है, तो यहाँ पे क्या होता है 6 ओ क्लॉक। अगर बिग हैंड 12 पे, स्मॉल हैंड यहाँ पे 7 पे होता, तो यहाँ पे क्या हो जाता 7 ओ क्लॉक। तो ओ क्लॉक में आपको बिग हैंड कहाँ होना चाहिए 12 पर, ठीक। स्मॉल हैंड कहीं भी हो, जैसे 12 पर बिग हैंड है, स्मॉल हैंड 1 पर, तो यहाँ पे क्या होता है 1 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे आपको टाइम लिखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बिग हैंड कहाँ है 12 पे है और स्मॉल हैंड 5 पर, तो यहाँ पे क्या होगा 5 ओ क्लॉक। अब यहाँ पे देखिए बिग हैंड कहाँ है 12 पर, स्मॉल हैंड 8 पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 ओ क्लॉक।
तो इस तरह से हम टाइम लिखते हैं। अब उसके बाद है टेबल। टेबल आपको 2 to 10 इस क्लास में लर्न करना है। तो 2 का तो आप LKG में सीख ही चुके हैं। अब 3 से यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। इसी तरह 4 का है यहाँ पे टेबल। इसी तरह आपको ये बस ये लिखा हुआ है, इस तरह से लिखकर आपको बच्चों को लर्न करवाना है। 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का। ये बच्चों को यहाँ पे क्लास UKG में 2 to 10 का टेबल लर्न करवाना है आपको बच्चों को। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।